हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल अकेडमी पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कल चर्चा की थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी और बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो प्लीज़ सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यह है इसकी डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब से बहुत इजी वे में लेकर चलते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या। देखिए, मान लिया ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये सारा का सारा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। और कल वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जिक्र हुआ था कल की वीडियो में। तो जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, कल की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, सबसे ऊपर ही है। तो वहाँ से आप क्लिक करके कल की वीडियो को देख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उसमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया गया था। अब देखिए, मान लीजिए जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यह है हमारा वैद्युत क्षेत्र यानी कि यह हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए कोई बिंदु स्थित है जहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, मान लिया +Q। इस बिंदु पर +Q आवेश हमारा रखा है। मान लिया एकांक आवेश इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर, वैद्युत क्षेत्र से बाहर लिखा हुआ है कि एकांक आवेश को अनंत से, अनंत से का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं की भी बात हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमने एकांक आवेश यहाँ मान लिया एकांक आवेश Q0 या प्रेक्षण आवेश Q0, तो जरूरी नहीं है कि यही होगा, हो सकता है यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करेगा। अब बात है अनंत से, अनंत का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र से बाहर की कहीं की भी बात हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, मान लीजिए ये इंक की डिब्बी है, ठीक। ये हमारा सारे का सारा इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, मान लिया, ठीक, स्क्वायर में। तो इसके बाहर, इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर कहीं भी बिंदु आवेश या एकांक आवेश हमारा स्थित हो सकता है। अनंत का मतलब है इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं भी। देखिए, अगर इस एकांक आवेश को यहाँ से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश ये हमारा क्या है, एकांक आवेश, ये है हमारा एकांक आवेश, कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि इस एकांक आवेश को उठा के यहाँ से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो करना पड़ेगा वो कहलाएगा हमारा वैद्युत विभव V, ठीक। V से इसे प्रदर्शित किया जाता है। एक तरह से ऐसे मान लो कि एक क्लासरूम है, ठीक। क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक उसका कोई पॉइंट है क्लासरूम में, और एक स्टूडेंट उठ के क्लास से बाहर चला गया है और पता नहीं वो कहाँ गया है, लेकिन क्लास से बाहर है। तो उसे क्लास से बाहर यानी कि उसे पकड़ के क्लास में, क्लास हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, क्लास में स्थित जो बिंदु है यानी कि वैद्युत क्षेत्र में जो स्थित बिंदु है वहां तक लाने में किया गया जो कार्य है वो है हमारा वैद्युत विभव, और इसे दर्शाते हैं हम स्मॉल v से। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लाने में इसे किया गया कार्य, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये हो गई इसकी बहुत इजी वे में डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाती है और परमानेंटली माइंड में फिट हो जाती है, उसे आप भूल ही नहीं सकते हो फिर। तो ऐसे ही बहुत इजी करके आपको ये डेफिनेशन समझाई गई है। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए या फिर नोट्स आप बनाए रहे हैं उसमें लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए,
इसे दर्शाया था हमने V से, यानी कि वैद्युत विभव को दर्शाया जाता है V से। V बराबर अगर किया गया कार्य हमारा W हो, कार्य W से प्रदर्शित किया जाता है, और एकांक आवेश हो मान लिया हमारा Q नॉट, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला V बराबर W बटे Q नॉट। कि अगर इसे एकांक आवेश की बात करी गई थी कि ये हमारा क्या था, एकांक था, इसे एकांक मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव हमारा कहलाता है। W क्या है हमारा, W है हमारा कार्य, और V क्या है हमारा विभव। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि V बराबर W अपॉन Q। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q। अब बात आती है इसके मात्रक की। अगर बात करी जाए मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, और ध्यान रखना फिजिक्स में अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो और कुछ भी विभव वगैरह या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह कुछ भी XYZ आप निकाल रहे हो, तो उसका मात्रक लिखना बहुत अनिवार्य है। मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांस हो जाते हैं। देखिए मात्रक की जब भी बात आए तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है V बराबर W अपॉन Q नॉट या Q, ठीक। W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बटे, बटे है तो बटे लगा दिया। Q नॉट, Q क्या है हमारा आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका यहाँ से मात्रक निकल के आया जूल प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मात्रक है। अगर बात करी जाए वैद्युत विभव की तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है V बराबर W अपॉन Q नॉट, और मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। और बात करी जाए वैद्युत विभवांतर की तो उसका फॉर्मूला भी यही है और मात्रक भी यही है, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा अंतर भी क्या है वो। देखिए फिगर बना के समझते हैं थोड़ा। वैद्युत विभव की अगर बात करी थी तो मान लिया हमने ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन पे हमने एक वैद्युत क्षेत्र और माना। समझते रहना ध्यान से, जिसने समझ लिया टॉपिक कंप्लीट हो गया, और जिसने नहीं समझा वो मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैद्युत विभव क्या था, वैद्युत विभव था, ये था हमारा क्या, ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। जो तुम्हें बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र, ये भी वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत विभव की अगर बात करी जा रही, पहली कंडीशन पे है हमारा वैद्युत विभव, यानी कि पहली कंडीशन वैद्युत विभव को समझाएगी और दूसरी कंडीशन समझाएगी वैद्युत विभवांतर। और ध्यान रखना दोनों के फॉर्मूले सेम है, मात्रक सेम है, बीमीय सूत्र सेम है। बीमीय सूत्र भी अभी थोड़ी देर में आएगा आपके सामने। अब बात आ रही है कि इनमें अंतर क्या है, तो वो समझाने के लिए यहाँ आपको बताया जा रहा है। देखिए वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव में क्या था कि एकांक आवेश को अनंत से, अनंत से का मतलब था कि वैद्युत क्षेत्र से बाहर स्थित था कहीं भी, और उसे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी कि मान लिया इस बिंदु A तक इसे लाया गया था, तो जो कार्य करना पड़ा था उसे कहा गया था वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नॉट, ठीक। यानी कि वैद्युत विभव में क्या हुआ था, एकांक आवेश को अनंत से, यानी कि वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया गया था, ठीक। और इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य था वो था हमारा वैद्युत विभव। अब बात करी जा रही है वैद्युत विभवांतर की, तो वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, वैद्युत विभवांतर में होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर का ही विकर होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित दो बिंदु होते हैं। मान लिया एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है हमारा B। अगर वैद्युत विभवांतर की बात करेगा तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की बात चल रही है, ठीक है। यानी कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ स्थित है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक। डिफरेंस समझ लेना अच्छे से। वैद्युत विभव की बात करेगा तो वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे और जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। और वैद्युत विभवांतर की बात करेगा तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर
स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ये टॉपिक और ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा सा ही अंतर है और बाकी अंतर है ही नहीं। फॉर्मूला भी वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का सेम है और मात्रक भी दोनों के सेम है और बीमीय सूत्र भी सेम है। बस डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है कि वैद्युत विभव ये है और वैद्युत विभवांतर हमारा ये है। आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो जल्दी से नोट कर लीजिए डेफिनेशन जैसे जैसे बताई गई है। डेफिनेशन क्या है कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इजी है और आप लिख सकते हो, समझ भी गए होंगे इतना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बीमीय सूत्र की। बीमीय सूत्र देखिए, बीमीय सूत्र बहुत आसान है, आपको बताया भी था कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, मात्रक याद है, तो बीमीय सूत्र में तो दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक, यानी कि वैद्युत विभव हो या फिर वैद्युत विभवांतर हो, दोनों का बीमीय सूत्र सेम है। और देखते हैं क्या है। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q या Q नोट। W क्या है? W है हमारा कार्य और Q क्या है हमारा? आवेश। अगर बात करी जाए कार्य की, तो कार्य का बीमीय सूत्र होता है, कार्य का बीमीय सूत्र था mL2T-2। कल भी वीडियो में बीमीय सूत्र जब बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो उसमें भी आपको बताया था कि कार्य का बीमीय सूत्र होता है mL2T-2। ठीक है, घातों को नहीं बोलोगे आप, बताया था कल, समझाया था। ऐसे नहीं बोला जाएगा कि mL की घात 2 T की घात -2, ऐसा गलत माना जाता है। बीमीय सूत्र का जब भी जिक्र आएगा तो ये सीधा सीधा बोलेगा mL2T-2। कार्य हो यानी कि वर्क हो या एनर्जी हो, इनका बीमीय सूत्र सेम होता है mL2T-2। और आवेश की बात करी जाए तो कल भी आपको समझाया था, आवेश के लिए I बराबर Q/T, यानी कि वैद्युत धारा से यहाँ से लिया जाता है आवेश के मात्रक को। तो Q बराबर हो गया था यहाँ से I/T। I क्या होती है? धारा, यानी कि एम्पियर A, और T होता है समय यानी T। तो यहाँ से Q आवेश का जो बीमीय सूत्र आया था वो निकल कर आया था A/T या AT आ गया था। तो अब देखिए, ये हो गया M, नीचे M है नहीं तो M क्या हो गया L2, L नीचे नहीं है तो 2 का 2 रह गया। अब T-2 यानी T माइनस के 2 ऊपर है। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो घातें माइनस होती हैं, पता ही आपको, तो -2 और -1 हो जाएगा -3, यानी कि mL2T-3 और A-1। ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। और ध्यान रखना, बीमीय सूत्र जब भी लिखा जाएगा तो उसे आपको बड़े ब्रैकेट में, ठीक, बड़े कोष्टक में उसे बंद करके लिखना होगा, तभी वो बीमीय सूत्र माना जाएगा। कल भी बताया था। तो वैद्युत विभव डेफिनेशन हो गई, वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन हो गई, इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि बात करी जाए फॉर्मूलों की और मात्रक की और बीमीय सूत्रों की, तो वो सब हमारे सेम है। और बीमीय सूत्र कितना आया है निकल के? mL2T-3 A-1। ठीक, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि 2 टॉपिक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और कल मिलने वाले हैं हम आपको सुबह 9 बजे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो अभी आपके साथी रह चुके हैं या रह रहे हैं, उन्हें सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और हाँ, केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड होने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी कॉल्स आ रही हैं बच्चों की कि केमिस्ट्री क्लास चलाइए सर। तो केमिस्ट्री क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। मिलते हैं फिर आपको कल सुबह 9 बजे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।